जब भी हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में अनगिनत ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि मौजूद हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परंतु आज इंसान अंतरिक्ष में अनंत तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। आइए अब जाने कि अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष को जानने की इच्छा इंसान के मन में हमेशा से रही है। इसलिए जब रात के समय हम आसमान की ओर देखते हैं तो यह सोचते हैं कि इसके बाहर क्या है। अंतरिक्ष में अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं, परंतु जो गैलेक्सी रात के समय सफेद दिखाई देती है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, जिसका एक नाम मंदाकिनी भी है। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी पृथ्वी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज्यादा सोलर सिस्टम हो सकते हैं। इनमें एक हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में एक थ्योरी है जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को सन 1755 में इमैनुअल कांत ने दिया था। उनके अनुसार 4.6 बिलियन वर्ष पहले मॉलिक्यूलर क्लाउड से सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। मॉलिक्यूलर क्लाउड हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी भारी तत्वों से बना होता है। हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लेनेट मौजूद हैं उनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। इसके अलावा ड्वार्फ प्लेनेट, अनगिनत चंद्रमाएं और एस्ट्रॉयड इत्यादि भी शामिल हैं। सूर्य सोलर सिस्टम का सेंटर है। अभी तक यह माना जाता था कि सूरज अपनी जगह स्थिर रहता है, पृथ्वी और दूसरे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। असल में सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। इन चारों ग्रहों के आकार छोटे होते हैं और इन पर चट्टानें मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आइस, गैस और लिक्विड के प्लेनेट माना जाता है। इन चारों प्लेनेट्स में रिंग सिस्टम मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है और सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा है और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के कारण ही सभी प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सूर्य के कोर का तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। अभी सूर्य को येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है और एक समय ऐसा आएगा जब यह ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। लेकिन इस बदलाव से अंतरिक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सभी सोलर सिस्टम्स के अपने अपने सूर्य हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे करीब प्लेनेट मरकरी है। इसकी सूर्य से दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। अब अगर आप यह सोचते हैं कि ये प्लेनेट सबसे गर्म होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को रोककर इसके सरफेस को गर्म रखे। मरकरी को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 59 दिन लगते हैं। मरकरी पर दिन का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह वीनस है। ये ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। इसके गर्म होने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इसका तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस रहता है। वीनस का साइज और स्ट्रक्चर पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। वीनस पृथ्वी और दूसरे ग्रहों से उल्टा घूमता है। ये अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 243 अर्थ डेज का समय लगाता है। इस ग्रह पर अपना कोई मून नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह पृथ्वी है। हमारा प्लेनेट ओशियन प्लेनेट है, क्योंकि ये 70% पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है और सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 156 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ का अपना एक मून है जिसे नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम का अगला ग्रह मार्स है, जिसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इसका लाल रंग इसके सरफेस पर मौजूद रस्टी आयरन की वजह से है। सूरज और मार्स के बीच की दूरी लगभग 228 मिलियन किलोमीटर है। मार्स पर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मौजूद है और इस ग्रह पर पानी आइस की फॉर्म में है। मार्स के पास अपने 2 मून हैं। इसके बाद सोलर सिस्टम का अगला प्लेनेट जुपिटर है। ये प्लेनेट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये ग्रह गैस से बना है। इस प्लेनेट के चारों ओर रिंग्स हैं।
परंतु वह क्लियर नहीं है। इस प्लेनेट पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ओशियन है जो लिक्विड हाइड्रोजन से बना है। सूर्य और जुपिटर के बीच की दूरी लगभग 778 मिलियन किलोमीटर है। इस प्लेनेट पर अपने 79 मून्स हैं। इसके बाद सोलर सिस्टम का अगला ग्रह सैटर्न है। ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्लेनेट पर अपनी 7 रिंग्स हैं। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों से बनी हैं। इस प्लेनेट के सरफेस पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि यह गैस से बना है। सूर्य और सैटर्न के बीच की दूरी लगभग 1.8 बिलियन किलोमीटर है। इस प्लेनेट के पास अपने 82 मून्स हैं। इसके बाद सोलर सिस्टम में यूरेनस प्लेनेट आता है जो तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इस प्लेनेट का नीला रंग इस पर मौजूद मीथेन की वजह से है। सूर्य और यूरेनस के बीच की दूरी लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर भी 13 रिंग्स पाई जाती हैं। वीनस की तरह यूरेनस भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इस प्लेनेट पर अपने 27 मून्स हैं। इस प्लेनेट का मिनिमम टेम्परेचर -224.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए इसे कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का अगला प्लेनेट नेपच्यून है। नेपच्यून का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का 27 गुना है। इस प्लेनेट पर 6 रिंग्स हैं। नेपच्यून के 13 मून्स हैं। नेपच्यून और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर है। नेपच्यून का तापमान लगभग -224 डिग्री सेल्सियस रहता है। पहले सोलर सिस्टम में 9वां प्लेनेट प्लूटो को माना जाता था, परंतु अब इसे ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है। सूर्य और प्लूटो के बीच की दूरी लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर है और तापमान लगभग -240 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लेनेट्स की खोज जारी है क्योंकि अंतरिक्ष अनंत है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों को आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।